हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था उस लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जाना था, राइट। आज हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यह भी किसके ऊपर थी? ऑफ रेडिएशन के ऊपर ही थी। यानी कि अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर कर रहे हैं? रेडिएशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। अब जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो किसकी फॉर्म होती है बच्चे? एनर्जी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। अब कहता है कि जिस तरीके अब जैसे हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? सनलाइट को क्या करती है? सनलाइट की जो हीट है उसको फील कर सकती है। तभी तो क्या होता है कि आप सर्दियों में तो फटाफट धूप में जाकर बैठते हैं और गर्मियों में क्या हो जाता है कि धूप से बचने की कोशिश करते हैं, कोई गलती से भी बाहर का काम ना बता दे, राइट है ना। तो ऐसे ही होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का रिलेशन होगा किसके साथ में, कि क्या रिलेशन हो सकता है एनर्जी और वेवलेंथ का। ठीक है, वट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द वेवलेंथ, और यू कैन ऑल्सो से दैट वट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द रेडिएशन। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, वो चीज हम लोगों को जाननी है। साथ में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वेव थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी हमने पढ़ी थी। वेव थ्योरी कहती थी कि जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? जनरेट होती रहती है। वो क्या है? इनफाइनेटली स्मॉल से लेके इनफाइनेटली लार्ज वेवलेंथ तक क्या कर सकती है? वेवलेंथ को कंसिस्ट कर सकती है, शो कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो वेव थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद में 1901 में कौन आए? मैक्स प्लैंक आए। मैक्स प्लैंक आए। उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी रिजल्ट दिया। ठीक है, किसके बारे में दिया? क्वांटम थ्योरी के बारे में दिया। क्वांटम मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा, यानी कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हमें किसी चीज की स्टडी करनी है तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या दी? क्वांटम थ्योरी दी। क्वांटम थ्योरी किसकी दी होगी? क्योंकि हम रेडिएशन पढ़ रहे, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी। किसने दी थी बच्चों? मैक्स प्लैंक ने दी थी 1901 में। अब देखते हैं कि उस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में जो मैक्स प्लैंक आए थे उन्होंने क्या मेन फीचर्स दिए थे। सो इफ वी स्टडी द मेन फीचर्स ऑफ मैक्स प्लैंक, तो जो मेन फीचर्स है उनमें पहला फीचर आता है। देखो, अभी तक मैंने कहा कि जो हम लोगों ने वेव थ्योरी पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसने कहा था कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? जनरेट होती रहती है। बट यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने उस बात को क्या किया? उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूसली मैनर में नहीं जाती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली मैनर में जाती है। और इवन किस फॉर्म में जाती है? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, और उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है बच्चे? क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, मतलब ग्रुप में जाने की कोशिश करते हैं। क्या करने की? जैसे कि अब मान लीजिए क्या है, एक बच्चों कुछ कोई लाइन है, ठीक है, यहां से यहां तक जाना है उसको। तो कई बार तो क्या होते है, एक लाइन कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। अब क्या किया गया? यहां से यहां तक के लोगों को क्या कहा कि भाई आज आप 5-5 के ग्रुप में जाइए। पहले तो क्या था, एक लाइन की फॉर्म में जा रहे थे, 1 बाय 1 करके मूव होता है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस मैनर है। बट क्या कहा जाए कि आप भी 5-5 के ग्रुप में जाइए। जैसे कि आप वाइवा देने के लिए भी जाते, कहते 2-2 आ जाओ या 5-5 के ग्रुप में कीजिए, है ना। तो क्या है कि 5-5 के ग्रुप में जाती है। 5 क्या है? तो ये क्या बनाया? ग्रुप बनाया। यानी कि जो यहां पर जो एनर्जी की जो फॉर्म रिलीज होती है वो कॉन्टिन्यूसली मैनर में नहीं जाती बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। पैकेट्स में मतलब क्या है? पार्टिकल्स इकट्ठे हो रखे होंगे, ठीक है, और कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूस मैनर में जाते हैं। और उन पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा बच्चे? क्वांटा कहा। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो उन्होंने मैक्स प्लैंक ने कहा था दैट रेडिएंट एनर्जी इज नॉट emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of
स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। किस फॉर्म में जाते हैं बच्चे? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं ऑफ एनर्जी कोल्ड क्वांटा, और उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्वांटा होते हैं, इनमें क्या होता है? एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी होती है। अब जैसे यहाँ पर 5 के ग्रुप में क्या थे? पर्सन्स थे, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? एनर्जी की बात चल रही है। तो उन पैकेट्स में क्या है? एनर्जी है, कुछ अमाउंट की क्या होगी? इन पैकेट्स में एनर्जी होगी। तो इन पैकेट्स के तरीके से ये जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली मूव करती रहती है, ठीक है। अगर एनर्जी की फॉर्म है, तो ध्यान से सुनना, मैं जो अब ये जो लाइन बोल रही हूं, अगर एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो उसको तो हम क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे। लेकिन अगर आप केस पढ़ रहे हो लाइट का, इफ यू स्टडिंग द केस ऑफ लाइट, देन वो जो पैकेट्स होते हैं वो क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफन कोल्ड फोटॉन्स, ठीक है। तो वहां पर जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा था दैट लाइट क्या हो रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो वहां पर हम लाइट वर्ड का यूज ना करके, क्योंकि लाइट वहां पर क्या था? एक एनर्जी का सोर्स था, राइट। तो वहां पर हम लाइट वर्ड का यूज ना करके क्या बोलेंगे? फोटॉन्स स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। तो फोटॉन्स भी क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी की ही फॉर्म है। और किस फॉर्म में है ये? एनर्जी, लाइट की फॉर्म में। अगर लाइट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? फोटॉन्स कहेंगे। तो ये तो था भाई पहला पॉइंट, जिसमें इन्होंने कहा कि जो लाइट है, रेडिएशन है, वो कंटिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में जाती है, पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। सेकेंडली उन्होंने कहा दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद a quantum of radiation is proportional to frequency। किसके? लाइट की। तो यहां से देखो रिलेशन निकल के आया, जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एनर्जी, है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ, कि जो एनर्जी है वो उस क्वांटम की फॉर्म में जो रेडिएट हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब क्या होता है बच्चे, यहां जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां भी क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा और क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया विच इज स्मॉल h। और ये जो स्मॉल h है यही क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की भी एक वैल्यू क्या, अब जब कांस्टेंट है तो उसकी क्या होती है? वैल्यू फिक्स ही होती है। तो जो वैल्यू है वो क्या है बच्चे? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड एनर्जी है ना, ठीक है। या फिर अगर आप इसको किलो जूल में पढ़ेंगे तो कह सकते हैं 3.99 इंटू 10⁻⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। अगर मोल किलो जूल सेकेंड की बात चल रही है तो H की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। मोस्टली केसेस में जो हम H की वैल्यू यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम 6.6 भी लिख सकते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। गॉट इट। अब देखिए हमारे पास देखो क्या रिजल्ट निकल के आया। हमारे पास रिजल्ट निकल के आया बच्चे दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू निकल के आया। अब यहां से हमें पता है न्यू किसके इक्वल होता है? C बाई लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन भी हम बता सकते हैं दैट E इज ऑल्सो इक्वल टू एच C बाई लैम्डा, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में जा रही होती है? पैकेट्स की फॉर्म में जाती है ना। किस फॉर्म में जाती है? पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। अगर एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है तो पैकेट कितने होंगे?
है ना। अब लाइट की अगर बात करें तो उन पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा की जगह क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स बोल रहे हैं, है ना। तो कितने फोटॉन्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो कितने पैकेट है, 2 है, 4, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। तो वही उसी से क्या कर देंगे, इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक क्वांटा या फिर एक फोटोन की वैल्यू है, एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर 2 फोटोन हुए तो कितनी एनर्जी होगी, 2 से मल्टीप्लाई, 3 हो गए तो क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो जो रिलेशन आएगा फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स या n नंबर ऑफ क्वांटा, वो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू NhC बाई लैम्डा। तो लाइट के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n क्या है, कोई इंटीजर है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज क्या है बच्चे, वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पर n लगा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ की फॉर्म में दे रखा है, तब भी आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे ये तो क्या था आपका, प्लैंक्स ने क्या रिलेशन कैसे दिया था, किसके बारे में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में। अब इस पर बेस्ड, यानी कि कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, तो इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जिससे क्या है आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास 2 क्वेश्चन है, जिसमें मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है ए 100 वाट बल्ब, ठीक है, एक बल्ब है जो कितना कैसा है, 100 वाट का है, दैट इज इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 100 वाट की है। और मैं आपको बता दूं दैट 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, राइट, पता होगा आप लोगों को। तो ये क्या दी हुई है, बल्ब की एनर्जी दी हुई है, एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो यहां पर मैं पहले तो देखो जो जो चीज दी होती है उसको मैं साथ साथ राइट कर रही हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट जो मेरा न्यूमेरिकल इसमें क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी है बच्चे, ये एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब, एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब कितनी है, ये 100 वाट है ना। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 100 जूल पर सेकेंड। मैंने इसको जूल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए आप अपना फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू हम ऑलरेडी जूल में क्या है स्टडी हमने देखा कि एच की वैल्यू क्या है, जूल में है। तो इतना तो हमें थोड़ा बहुत यूनिट्स का आइडिया हो गया कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया। अब कहता है दैट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, जो लाइट उन्होंने एमिट की उसकी कुछ वेवलेंथ भी है। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने, 400 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ इज, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी दी हुई है, 400 नैनोमीटर। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। सो पहले तो क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो अगर एक फोटोन की बात करें तो हमें पता है क्या होता है बच्चे, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर क्या कहते हो आप, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू दी हुई है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नहीं दी हुई, क्या आपको वेवलेंथ दी हुई है, दी हुई है। तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, E इज इक्वल टू एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। साथ साथ क्या रखते जाइए, यूनिट लिखते जाइए ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपको यूनिट मेंशन करनी जरूरी होती है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिट मेंशन करना मैंडेटरी है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। उसके बाद में नीचे क्या आएगा बच्चे, लैम्डा। लैम्डा क्या है आपकी, ये रहा 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। अब 400 नैनोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर डायरेक्ट में लिख दूंगी 10⁻⁹ मीटर। अब देखो ये सेकेंड है, ये पर सेकेंड है, कैंसिल हो गया, ये मीटर है, ये मीटर है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी है वो किस में आई, जूल में आई। तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.965 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी आ गई है। इसने पूछा क्या है हमसे,
कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। ठीक है, पर सेकेंड बाय द बल्ब। अब देखो आपके पास में क्या है, टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स निकल के आ जाएंगे, है ना। क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स निकल के आ जाएंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके पास में 50 रुपए हैं और अगर आपको कोई ये कह दे कि एक टॉफी की जो टॉफी है वो 5 रुपए की आती है, तो 50 रुपए में कितनी फोटो आएंगे, यानी कि 100 वाट बल्ब में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे। तो क्या कर दे, 50 रुपए से एक जो टॉफी आती है कितने की आती है, 5 डिवाइड कर दे, तो यानी कि 10 टॉफीज आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही तो है कि टोटल एनर्जी तो कितनी थी, 100 वाट थी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, इतनी है, तो बस डिवाइड कर दीजिए, उसमें आपके नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड क्या आ जाएगा, टोटल था 100, डिवाइड कर देंगे किससे, 1 फोटोन की एनर्जी से, 4.965 इंटू 10⁻⁻⁻19। जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो वैल्यू आई वो आई 2.01 इंटू 10⁻20। अब नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट ही नहीं हो सकती। अब ये क्या था, जूल सेकेंड था, है ना, जूल सेकेंड था, पर सेकेंड की बात चल रही थी, है ना। पर सेकेंड में ही पूछा है इसने, पर सेकेंड में बताते हैं हम लोग, तो ये पर सेकेंड में निकल के आ जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे पर सेकेंड में, जूल से जूल, तो इतने नंबर आ जाएंगे पर सेकेंड के अंदर। सो बच्चे ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की गई थी, तो उसमें क्या हुआ, कुछ सिग्नल मिले ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार, जो हमारे स्टार्स जो डिस्टेंस पे थे, आज जनरली वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब कहते हैं इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव अ टोटल, यानी कि जो फोटोन क्या है डिटेक्टर हो, उसने एक टोटल एनर्जी क्या की, रिसीव की, तो जो टोटल एनर्जी थी वो थी 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल फ्रॉम द रेडिएशन। तो जो रेडिएशन थी उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, 600 नैनोमीटर। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। तो बताइए कि जो रिसीव्ड की जो डिटेक्टर था उसने जो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे उसमें, ठीक है, इतनी वेवलेंथ में। तो ये बेटा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको ये ऊपर क्वेश्चन करवाया है, डिट्टो सेम है। तो टोटल एनर्जी आपको दी हुई है, आपको वेवलेंथ गिवन है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा से आप 1 फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी को 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे और आपके नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मुझे खुद सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा जो डिफरेंट काइंड का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी करवा देती हूँ। देखिए आपके पास में एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है कैलकुलेट द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है, ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कहता है एक 1 मतलब आपके पास में फोटोन्स कितने हैं, 1 मोल है, कितने हैं, 1 मोल है, उसकी रेडिएशन, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। तो कैलकुलेट करनी है, सॉरी क्या कहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन की, अभी तक आप 1 फोटोन की तो निकाल रहे थे, लेकिन अब पूछ रहे 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी बताइए, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो बस आपको पहले तो क्वेश्चन समझना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे सोल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बच्चे, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हमें पता है, हमें यहाँ पर हर्ट्ज यूनिट यूज नहीं करते। देखो क्या होता है, यूनिट समझनी भी जरूरी होती है। हमें पता है जितनी भी हमारे पास वैल्यूज निकल के आ रही है तो वहां पे हर्ट्ज नहीं आती, लेकिन मेरे पास फ्रीक्वेंसी की एक और वैल्यू यूनिट होती है विच इज पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ में मुझे और कुछ वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो हमें क्या, मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, C बाई लैम्डा लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वेवलेंथ है ही नहीं, न्यू की फॉर्म में लेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, H तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻14 है ना, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में सिर्फ जूल। तो एनर्जी यहां से जो आपकी आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो ये क्या निकल के आई, एनर्जी निकल के आई 1 फोटोन की, लेकिन इसने एनर्जी पूछी है 1 मोल की। तो क्या करें भाई, अगर आपके पास में आपको पता है कि एक बनाने की जो एक बनाना आता है 5 रुपीज में, ठीक है, 1 मोल ऑफ बनाना, या फिर मैं कह दूं कि 1 डजन बनाना कितने के आएंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 1 मोल में कितना होता है आपको भी ये वैल्यू पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। बस इससे वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 मोल ऑफ फोटोन आपके पास क्या हो जाएगा, तो 1 मोल की तो इतनी थी 2 10⁻⁻19, 1 मोल के लिए क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 23। तो जब आप इस वैल्यू को पूरे को सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट आंसर दैट इज 199.51 इंटू 10⁻3। अब ये तो किस में था आपका, जूल में, ये किस में आएगा, पर मोल में। ठीक है, क्या आ गया, जूल पर मोल। 1 मोल के लिए देखा था हम लोगों ने। तो बच्चे इस तरीके से क्या है, आप क्वेश्चन को समझकर बस आपको देखना है कि क्वेश्चन किस वे में पूछा है। आपको भी लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, यूनिट क्या दी गई है, उस तरीके से बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। टिल देन बच्चे पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।